दोस्तों, आप सभी लोगों ने ये कहावत सुनी होगी कि आसमान से तारे तोड़कर लाना या फिर चांद की सैर करवाने की। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आसमान से तारे तोड़कर ला सकते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ स्पेस ट्रेवल कर सकते हैं। साइंस ने एक ऐसी थ्योरी को प्रपोज किया है जिसकी मदद से हम मिनटों में अपने दोस्त के लिए तारे तोड़कर ला सकते हैं या डोरेमोन की तरह दोस्तों के साथ स्पेस ट्रैवल कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे क्या वर्म होल सिर्फ थ्योरी में ही है या फिर एक्चुअल में भी स्पेस में मौजूद है, और क्या सिर्फ वर्म होल साइंस और मैथमेटिक्स का बनाया हुआ एक जादू है। ये सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आई श्योर कि आपको वर्म होल का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जर्मनी के एक मशहूर भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन को आप सभी जानते ही होंगे। आज उन्हीं की मदद से हम लाइट, स्टार, स्पेस और टाइम को आसानी से समझ सकते हैं और उन्हीं के कारण जीपीएस जैसी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1933 में आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने मिलकर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सामने रखा और इसी के जरिए मैथमेटिकली प्रूव भी किया कि यूनिवर्स में कहीं दो पॉइंट्स के बीच एक शॉर्टकट रास्ता हो सकता है जो स्पेस और टाइम दोनों को आपस में जोड़ देता है, जिसके कारण हमें जहां तक पहुंचने के लिए हजारों साल लग सकते हैं, हम वहां तक सिर्फ कुछ मिनटों में ही पहुंच सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं। आसान लफ्जों में कहा जाए तो स्पेस में दो पॉइंट्स के बीच एक टनल यानी सुरंग हो सकती है जो स्पेस और टाइम दोनों को आपस में जोड़ देती है, जिसके अंदर जाकर हम अपने दोस्त के लिए तारे तोड़कर ला सकते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ स्पेस ट्रैवल कर सकते हैं। और वर्म होल की इस थ्योरी को आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने साबित किया था, इसीलिए वर्म होल को आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहा जाता है। अब चलिए कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि मेरी दोस्त केपलर नामी प्लेनेट पर रहती है और मुझे उससे मिलने के लिए जाना है, लेकिन वो मेरे प्लेनेट मतलब अर्थ से तकरीबन 60,000 किलोमीटर दूर है। मुझे उधर जाने के लिए कम से कम 26 मिलियन साल का समय लगेगा, जो कि ऑब्वियसली किसी बाइक, साइकिल या फिर स्पेसशिप से भी जाना पॉसिबल नहीं होगा। और सपोज हम वहां जाने की कोशिश भी करें तो हमारी एज इतनी नहीं है कि हम वहां तक पहुंच सके, इसीलिए हमें कोई ना कोई शॉर्टकट के जरिए जाना होगा और वो शॉर्टकट वर्म होल होगा। और वर्म होल अर्थ और केपलर प्लेनेट के बीच के डिस्टेंस को फोल्ड कर देगा, जिससे एक शॉर्टकट रास्ता तैयार होगा, जिसके जरिए हम अपनी दोस्त के घर पे सिर्फ कुछ मिनटों में ही पहुंच सकते हैं। और दोस्तों, अगर वर्म होल से ट्रैवल करना है तो एक वर्म होल हमारे घर के पास और दूसरा वर्म होल अपनी दोस्त के घर के पास होना जरूरी है। हमने ये तो जान लिया कि वर्म होल काम कैसे करता है, चलिए अब जानते हैं कि वर्म होल बनता कैसे है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। अगर हम भौतिक वैज्ञानिक जॉन व्हीलर के माने तो वर्म होल वर्चुअल पार्टिकल की तरह खुद से बनते हैं और खुद से नष्ट हो जाते हैं। यूनिवर्स में कुछ ऐसे पार्टिकल देखे गए हैं जो अपने आप से बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ये कहाँ से आते हैं और इनकी ग्रोथ कैसे होती है हम नहीं जानते। इसी तरह का अजीब व्यवहार करने वाले इन पार्टिकल्स को भौतिक वैज्ञानिकों ने वर्चुअल पार्टिकल का नाम दिया है। और जॉन व्हीलर की यही थ्योरी को माने तो वर्म होल बेहद छोटे होते हैं, इसलिए हम इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते। ये माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं, इसमें हम जा भी नहीं सकते। लेकिन जब कभी यूनिवर्स एक्सपांड होगा तो हम इसकी साइज को भी बढ़ा सकते हैं।
लेकिन हम इसे आर्टिफिशियल तरीके से भी एक्सोटिक मैटर के जरिए एक्सपांड कर सकते हैं। अगर सामान्य पदार्थ की बात हो तो उसकी एनर्जी डेंसिटी पॉजिटिव होती है, लेकिन एक्सोटिक मैटर की बात हो तो उसकी एनर्जी डेंसिटी नेगेटिव होती है। अगर हम एक्सोटिक मैटर का इस्तेमाल वर्महोल में करें तो इसकी नेगेटिव प्रॉपर्टीज वर्महोल के साइज को इतना बढ़ा सकती है कि उसमें एक इंसान या स्पेसशिप आसानी से जा सकते हैं। और अभी की रिसर्च के हिसाब से वर्महोल बहुत ही जल्दी चेंज हो जाता है, लेकिन हम एक्सोटिक मैटर के ज़रिए उसे ज़्यादा समय के लिए बिना चेंज हुए टिकाए रख सकते हैं। एक्सोटिक मैटर भी सिर्फ कल्पना में ही है, अभी तक उसे डिटेक्ट नहीं किया गया है और ना ही बनाया गया है। लेकिन डियोस नाम के एक साइंटिस्ट इसके बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर एक्सोटिक मैटर बन जाएगा तो वर्म होल भी बनाया जा सकता है। अब चलिए कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि हमने वर्म होल को डिटेक्ट कर लिया, उसकी साइज को बड़ा कर दिया और उसे स्टेबल भी कर दिया, तो उसके ज़रिए हम सिर्फ मैसेज और ट्रैवलर ही भेज सकते हैं, लेकिन फिर भी इनह्यूमन जर्नी पॉसिबल नहीं है। और वर्म होल चूँकि स्पेस और टाइम के 2 पॉइंट को जोड़ता है, इसलिए हम वर्म होल के ज़रिए सिर्फ स्पेस नहीं बल्कि टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। और दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स की थियरी को मानने वाले भौतिक वैज्ञानिक का मानना है कि हम वर्म होल के ज़रिए किसी पैरेलल यूनिवर्स में भी पहुंच सकते हैं, या फिर ऐसे टाइम या प्लेनेट में पहुंच सकते हैं जहां वर्म होल ना हो, और या फिर इतनी तरक्की ना हो कि हम वर्म होल को वापस बना सके, जिस वजह से हम वहां जाकर फंस भी सकते हैं और वापस आना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हम इंसानों के लिए वर्म होल के ज़रिए ट्रैवल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से वर्म होल को बनाना, ढूंढना या फिर स्टेबल करना इम्पॉसिबल है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि एक वर्म होल को बनाने के लिए एक सूरज जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी, इसलिए वर्म होल को बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में इतनी एनर्जी पैदा करना इम्पॉसिबल है। लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि इतनी एनर्जी पैदा कर सके कि एक वर्म होल को बना सके। और आज के वक्त जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, अगर कई सालों पहले उसकी बात करें तो लोग उसे पागल कहते। एग्जाम्पल के तौर पर अभी मोबाइल ही ले लीजिए, अगर हम उस वक्त मोबाइल की बात करते तो लोग उसे बकवास कहते। लोग कहते कि आखिर हजारों किलोमीटर दूर एक दूसरे से कैसे बात कर सकते हैं। इसलिए ये कहना गलत है कि वर्म होल की कल्पना बकवास है, क्योंकि फ्यूचर में हम उस टेक्नोलॉजी पर काम कर सकते हैं जो आज इम्पॉसिबल समझा जाता है। और माइकल काको की माने तो उनका कहना था कि आज अगर कोई चीज़ मैथमेटिकली प्रूफ है तो वो आगे ज़रूर पूरी होगी। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। होप कि आपको वर्म होल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की कंफ्यूजन है या फिर किसी तरह का कोई सवाल तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।